ये धाकड़ हैं, बेधड़क हैं, लेकिन काम ऐसे कर रही हैं कि मोदी शाह सिर पीट रहे हैं। लाए तो थे नया स्टार फेस बनाकर, लेकिन बन रही है लायबिलिटी जिसका कोई तोड़ पार्टी को नजर नहीं आ रहा है। नॉन स्टॉप ऊल जुलूल बयानों से पार्टी और सरकार की नाक में दम कर रखा है। ये छोटी सी कहानी है बॉलीवुड से बीजेपी में आई और संसद तक पहुंची कंगना रनौत की। बयानों से इतने बड़े बड़े कांड किए जा रहे हैं कि बीजेपी से ना कहते बन रहा है और ना चुप रहते। कंगना को राहुल गांधी से भिड़ जाना फेवरेट लगता है, लेकिन राहुल गांधी कंगना के किए का हिसाब मोदी से मांग रहे हैं। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। कंगना की मांग है और कांड है मोदी सरकार के वो काले किसान कानून जिसे वापस लेने खुद मोदी को आना पड़ा था। पंजाब हरियाणा में आज तक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हरियाणा चुनाव के पीक में कंगना ने डिमांड कर दी कि जो किसान कानून वापस लिए थे उन्हें वापस लाया जाए। अब बीजेपी माथा नहीं पीटे तो क्या करे? एक तो लोकसभा चुनाव का सदमा खत्म नहीं हुआ है, ऊपर से हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी से हाफ रही है पार्टी। ऐसे में कंगना कह रही है कि वही बवालिया किसान कानून वापस लेकर आइए। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों में समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। कंगना का बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला। बीजेपी ने तनिक देर नहीं की ये कहने में कि कंगना की कही बात पार्टी लाइन नहीं है। कंगना को समझ आ गया कि क्या कांड हो गया है। उन्होंने फटाक से यू टर्न मारा, लेकिन जिसको मुद्दा लपकना था वो लपक चुका है, बीजेपी को फंसा चुका है। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। बीजेपी सांसद बनने के बाद से कंगना बोलती जा रही हैं। हर बयान बीजेपी के गले की हड्डी बन रहा है। 1 महीने में 2 बार किसान और किसान आंदोलन पर कुछ भी बोल गई। 25 अगस्त को कंगना बोल गई कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, लाशें लटक रही थी। इससे पहले कंगना को थप्पड़ पड़ा क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि किसान आंदोलन में शामिल बुजुर्ग महिला आंदोलनकारी पैसे लेकर वहां पर पहुंच रही हैं। इतना सब कुछ हुआ तब कंगना को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाकर बोला था कि कम बोलिए, लेकिन कंगना ने बात हवा में उड़ा दी। बता दें कि कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल के मंडी के राजपूत परिवार में हुआ था। पिता अमरदीप रनौत बिजनेसमैन हैं और मां आशा रनावत एक टीचर। कंगना से बड़ी बहन रंगोली और छोटा भाई अक्षत है। कंगना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से की। परिवार की इच्छा थी कि बेटी डॉक्टर बने, लेकिन कंगना 12वीं में फेल हो गई। परिवार की मर्जी के खिलाफ पढ़ाई छोड़ एक्टिंग में करियर बनाने 16 साल की उम्र में दिल्ली आ पहुंची। थिएटर और मॉडलिंग करने लगी। मौका मिला तो मुंबई चली गई। यहीं से लाइफ ने 360 डिग्री का पहला यू टर्न लिया। 2006 में कंगना की पहली फिल्म गैंगस्टर रिलीज हुई। कहा जाता है फिल्म दिलवाने के लिए आदित्य पंचोली ने सिफारिश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आदित्य पंचोली और कंगना की मुलाकात साल 2004 में हुई थी और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। दोनों के बीच उम्र का 20 साल का फासला था और आदित्य शादीशुदा भी थे। वो दौर था जब कंगना फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। हालांकि बाद में कंगना फिल्मों में अपना नाम बनाती चली गई। इस बीच दोनों के बीच दरार की खबर भी सामने आई। एक दूसरे पर दोनों ने जमकर कीचड़ उछाली। ये पहला रिश्ता था जब कंगना का नाम किसी के साथ जुड़ा, लेकिन आखिरी नहीं। इसके बाद कंगना का नाम शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ जुड़ा। जब ये रिश्ता भी टूटा तो अध्ययन सुमन ने कंगना पर मारपीट और काला जादू करने जैसे आरोप लगा डाले थे। कंगना की जिंदगी में तीसरा नाम जुड़ा ऋतिक रोशन का। ये रिश्ता भी टूटा तो इस आरोप के साथ कि दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे थे। कंगना का हर रिश्ता और उसकी दुर्गति मीडिया में खूब हेडलाइन बनती रही। नेगेटिव ही सही, कंगना की पब्लिसिटी होती रही। हालांकि पर्सनल लाइफ के इन सारे विवादों के बाद भी कंगना फिल्में करती रही और कई फिल्में हिट भी हुई।
कंगना को सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी माधवन के साथ की गई फिल्म तनु वेड्स मन्नू से मिली। इसका सीक्वल भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुआ। एंटरटेनमेंट और कमर्शियल फिल्मों के साथ कंगना की फिल्मोग्राफी में पॉलिटिकल बायोग्राफी भी जुड़ी। थलाइवी में जयललिता का रोल किया, मणिकर्णिका में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रोल किया और सबसे लेटेस्ट विवादित फिल्म इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का रोल निभाया। फिल्में करते करते कंगना की नजर बीजेपी और मोदी पर गई। लाइफ का दूसरा 360 डिग्री यू टर्न तब आया। बिना पॉलिटिक्स में आए कंगना ने बीजेपी और मोदी के सपोर्ट में बोलना और लिखना शुरू कर दिया। बीजेपी के हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स में ढलती गई। राहुल गांधी टारगेट नंबर 1 हो गए। मुंबई में रहने वाले कंगना रनौत उद्धव ठाकरे से भी भिड़ गई, तब वो सीएम थे। बदले में बीएमसी ने कंगना के मुंबई वाले ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया। कंगना इतनी विवादित हो गई कि उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उल्टे मुंह गिर गई। कंगना ने कहना शुरू कर दिया कि राजनीतिक साजिश के चलते उनकी फिल्में फ्लॉप कराई जा रही हैं। खैर, इतना सब करने का फल भी मिला। मोदी और बीजेपी की टॉप लीडरशिप की नजरों में आ गई। बरसों तक मोदी भक्ति करने का सबसे मीठा फल 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला, जब बीजेपी ने मंडी से लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया। मंडी में कंगना ने जादू ऐसा चलाया कि कांग्रेस के दिग्गज और हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को हरा दिया। कंगना संसद के माननीय सांसद बन गई। सांसद बनने से पहले उन्होंने भक्ति करके पार्टी की मदद की, लेकिन अब जो कर रही हैं उससे बीजेपी लहूलुहान हो रही है। बोले जाने के बाद भी कंगना बीजेपी के लिए नॉन स्टॉप मुसीबत बनी हुई है। तो अब देखना होगा कंगना रनौत के इन ताजे बयानों से हरियाणा के विधानसभा चुनावों में क्या कुछ असर पड़ता है। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।